हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के न्यू पैटर्न पे मैथमेटिक्स के 20 प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं, जो आपके आगामी परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए गए। आपको प्रत्येक प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने रखा जाएगा। तो आइए आज के सेशन को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। टाइमर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। चलिए हल करिए आप सभी। चलिए समय समाप्त हो गया। अब इसका सॉल्यूशन आप देखिए। 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। अब 709 की आगे जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 729 है। 729 पूर्ण है। तो इसमें आप कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि 729 हो जाएगा, जो 27 का वर्ग है। तो इसमें आपको 20 जोड़ना पड़ेगा। 20 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया। ये पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 20, कि हमको 20 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। ये प्रश्न मात्र 3 सेकंड 4 सेकंड का प्रश्न था। तो चलिए अगले वाले सॉल्यूशन को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टाइमर मैं स्टार्ट कर दिया। आप सभी प्रश्न को आराम से हल करें, 20 सेकंड के अंदर हल करें। अब इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन देखिए। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। ये प्रश्न का आपको लॉसा निकाल देना है। ओनली लॉसा। लॉसा का डेफिनेशन ही होता है वह छोटा से छोटा नंबर जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको आप लॉसा कहते हैं। तो इसका आप लॉसा निकाल दीजिए केवल 63, 70 और 77 का। तो आप लॉसा निकालेंगे तो इसको 7 से काटेंगे। 7 9 63, 7 एकम 7, ये 11 हो गया। आप यहाँ से सभी नंबरों को गुणा कर दीजिए। कहें कि इस नंबर में कोई अब नंबर कॉमन नहीं हो रहा, तो गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90 हो गया। इससे 11 से गुणा करेंगे तो 11 नवा 99, 990 हो गया। आइए 7 से गुणा करिए, आपका आंसर आ गया 0। 7 9 63 को 3, 6 7 9 63 69। इसका आंसर बनेगा 6930, 6930 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 6930, 6930 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 6930। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए टाइमर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को आप सभी हल करें। 6 घंटे क्रमशः 6 घंटियां, यहाँ पे जो आपको नंबर दिया 6 घंटियां, क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू करते हैं। तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। आप इस नंबर का केवल एलसीएम निकाल दीजिए। इस नंबर का केवल आप एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस नंबर का केवल एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से नंबर को काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया।
फिर 2 से काटिए, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 और ये 3 हो गया। 3 से काटेंगे, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 5, 1। इसका आप डायरेक्ट भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इसका 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 5 40, यानी 120। तो इसका जो लॉसअ बनेगा वो 120 बनेगा। तो जब लॉसअ 120 आ गया तो यहाँ बोल रहा है 3, तो ये जो 120 सेकेंड आ गया। तो जब 120 सेकेंड है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करिए, तो ये 2 मिनट, यहाँ पे 2 मिनट आपको निकल गया कि 2 मिनट के अंतराल पे एक साथ बजेंगे। तो एक साथ बजने वाला नंबर पूछ रहा है कितनी बार बजेंगे, कितनी बार बजेगी। तो ये नंबर निकालेंगे बजने वाला, तो ये 30 में 2 का भाग करके 1 जोड़ दीजिए, तो ये 15 एक कितना हो जाएगा, 16। तो 16 बार बजेगी। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 16 बार, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आप इस प्रश्न में केवल एलसीएम निकालिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे तो आपका 120 आएगा। और जब 120 आएगा तो 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करिए, 2 मिनट होगा। तो ये प्रत्येक 2 मिनट पे एक साथ बज रही हैं। तो प्रारंभ का जो बजा होगा उसको 1 जोड़ना होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 16 बार होगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टाइमर स्टार्ट हो गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। चलिए टाइम समाप्त हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। तो आप सबसे पहले पांचों खिलाड़ियों का कुल रन निकाल लीजिए। तो कुल रन निकालेंगे तो 5 गुणते 49 कर दीजिए। अब ये 5 नवा 45 को 5 4 20 24 245 हो गया। अब यहाँ पे 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः इतना 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 है। चारों खिलाड़ियों के रनों को आप जोड़ लीजिए। तो चारों खिलाड़ियों के रनों को जोड़ेंगे तो ये 75 और 30 आपका हो जाएगा 105, 105 अब 62 आपका हो जाएगा 167। 167 में ये 20 जोड़ेंगे आप यहाँ पे, 167 में 21 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 4 खिलाड़ियों का 188 मिला। तो ये जो 5वां खिलाड़ी है उसका कितना होगा, तो 5वें खिलाड़ी का निकालना है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 188 को। तो जब माइनस करेंगे 5वें खिलाड़ी का निकल जाएगा, तो ये घटेगा तो 7 बनेगा, ये आपका 5 हो जाएगा। आप नंबर बस इसमें से घटा दीजिए। तो ये 15 में से 8 गया 7, 13, ये 5 हो गया, ये कट गया, तो निकलेगा 57 कि 57 रन है। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर से। 5वें खिलाड़ी का रन है 57। मैंने कुछ नहीं किया, 5 खिलाड़ियों का कुल रन निकाला तो आया 245। 4 खिलाड़ियों को अलग अलग रन दिया है, चारों खिलाड़ियों के रनों को आप जोड़ दीजिए और इसके बाद पांचों खिलाड़ियों के रन में से घटा दीजिए तो 5वें खिलाड़ी का रन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब बनेगा 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप सभी हल करें। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। 20% का ह्रास होता है यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य होगा। अब इस नंबर को आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 2 वर्षों के बाद 32,000 हो रहा है तो इसका मतलब वर्तमान में कम रहा होगा, अरे वर्तमान में अधिक रहा होगा। जब अधिक रहा होगा तभी ना कम होने के बाद कम हो रहा है। यहाँ 20% का ह्रास दे रहा है तो 20% कमी का मतलब 80%। तो इसका वर्तमान आप निकालेंगे डायरेक्ट,
तो ये 32,000 गुणते ये 100/80 लिखिएगा, क्योंकि ये कमी के बाद कम हो रहा है तो प्रारंभ में ज़्यादा रहा होगा, तो आपको ज़्यादा वाला वैल्यू लाना है। तो ज़्यादा वाला वैल्यू लाने के लिए अंश वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, हर वाला छोटा होना चाहिए। अब ये 1 वर्ष हुआ, यहाँ 2 वर्ष बोल रहा है, तो आप 2 बार गुणा कर दीजिए 100/80। तो ये काटेंगे तो 20 पाँचे 100 और 20 चौके 80। ये 20 पाँचे 100, 20 चौके 80, 4 बाटे 32 और 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। तो ये नंबर आपका 2000, ये 25 25 दूनी 50, अब 3 जीरो यहाँ से लग जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 50,000, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब होगा 50,000। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप सभी देखें। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए स्टार्ट हो गया टाइमर, आप इस प्रश्न को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए में, शेष के 75% को ग्रुप बी और शेष को 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या मान लीजिए आप 100 यूनिट, कुल छात्र आप मान लीजिए कि 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो जब कुल छात्र यहाँ पे 100 यूनिट हो गए, अब यहाँ पे आप आइए कि ए किसको मिल रहा है, बी किसको मिल रहा है और सी किसको मिल रहा है। अब यहाँ 40% मिला तो 100 का 40% इसको मिल गया, अभी बचा 60 शेष, तो 60 का 75% बी को मिल गया, तो 60 गुणे 75/100, 3/4, ये आपका 15 हो गया, 15 तो यहाँ 45, तो बी को 45 मिला। अब बचा यहाँ पे 15 तो सी को मिला, तो ये 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, क्योंकि यहाँ 12 मिला सी ग्रुप को, तो ये 15 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। 1 यूनिट का नंबर निकालेंगे तो ये आपका 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15 हो गया, तो 1 यूनिट का नंबर मिलेगा 4/5। ये 1 यूनिट का नंबर हो गया 4/5। तो ये 100 यूनिट का नंबर कितना होगा? 100 गुणते 4/5, 5 दूनी के 10, 20 चौके 80। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 80 बनेगा। तो जो कुल आवेदन करने वाले की संख्या थी वो 80 थी। क्लियर। आप कुल छात्रों की संख्या को मान लीजिए कि 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट में से 40% तो ग्रुप ए को मिला, तो 40 यहाँ मिल गया। अब शेष बचा 60 यूनिट, तो 60 यूनिट में 75% बी को मिला, तो 75/100 किए तो आ गया 45। अब सी को मिला 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ 12 दिख रहा है, तो 1 यूनिट का नंबर मिलेगा 4/5। तो ये कुल छात्रों की संख्या बोल रहा है, तो कुल छात्रों में 100 यूनिट में 4/5 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 80। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को आप देखिए। यहाँ पे ए बी, देखिए ये नंबर बराबर हो रहा है, डायरेक्ट ए बी का अनुपात आपको चाहिए, तो इसको 1/में आप 2 लिख देना, इसको 1/में 3 लिख देना और 1/में 2 लिख देना। और 2 3 2 का जो एलसीएम होगा, वो 6 होगा, तो जो इनका लॉसा निकलेगा 2 3 2 का, उसके एलसीएम से इसमें गुणा कर दो, आ जाएगा अनुपात 6 हो गया। इसमें आप 6 से गुणा कर दो, इसमें आप 6 से गुणा कर दो, तो ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा 3। 3 संबंधे 2 संबंधे 3 का रेशियो मिलेगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर है, 3 संबंधे 2 संबंधे 3। प्रत्येक प्रश्न मात्र 20 या 15 सेकंड के हैं, आप सभी प्रश्नों को हल करें। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, आप सभी हल करें।
क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखिए। दो संख्याएं 3 संबंधे 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्याएं 12 संबंधे 23 के अनुपात में हो जाती हैं। छोटी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे 3 संबंधे 5 दिया, तो इसमें एक संख्या 3x का बनेगा और ये 5x का बनेगा। तो ये 3x बटा में 5x, प्रत्येक में से 9 माइनस कर रहा है, माइनस यहाँ से भी कर रहा है, तो ये बन रहा है 12 बटा में 23। अब क्रॉस गुणा करिए तो ये 23 यहाँ 69 हो जाएगा। ये माइनस 9 3 27 को 7 2 18, ये 20 हो जाएगा, बराबर 12 5 60x माइनस 12 9 108। अब इसको हल कराएंगे तो ये बनेगा 9x बराबर 99। तो x बराबर कितना हो गया, 11 हो गया। तो जब x बराबर 11 हो गया तो जो सबसे छोटी संख्या है वो ये 3x वाली है, ये 3x वाली है। तो इसी में आप गुणा कर दीजिए 11 से, तो 11 तो यहाँ कितना मिलेगा, 33। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 33 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6,552 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो अंकित मूल्य होता है छूट के केस में बड़ा होता है, बड़ा होता है। अब ये अंकित मूल्य आप निकालेंगे तो 6,552 गुणते ये 22% छूट का मतलब 78% बेचा। तो इस नंबर को आप 100 बटा में 78 लिख देना, इसलिए कि जो अंकित मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। अब इसको आप काट दीजिए, आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा 13 5 65 और 13 चौके 52 और 13 छः 78, 6 एकम 6 6 8 48 और 6 चौके 24। 8400 में गुणा करेंगे आंसर मिलेगा 8400। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 8400, ऑप्शन नंबर सी 8400 बनेगा। क्लियर। यदि चैनल पे कोई नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए सॉल्व करिए इसको, टाइमर चल रहा है। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। 1,35,000 रुपये में एक आदमी कार खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 25,000 लगाता है। तो उसका जो कुल खर्चा लगा वो 1,35,000 में 25,000 जुड़ जाएगा। तो उसका जो सीपी यहाँ पे बना वो जोड़ेंगे तो बनेगा 1,60,000, 1,60,000। अब यहाँ पे 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि होती है तो इसका मतलब कि 90% बेचा। तो अब यहाँ पे आप एसपी निकाल दीजिए, तो इसमें 90 बटा में 100 कर दीजिए, 2 जीरो कट गया, 16 नमा 144 और यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। तो ये बनेगा 1,44,000। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1,44,000। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए हल करें। चलिए इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। दो बराबर राशियां क्रमशः 7%, 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गए। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपये हो जाते हैं। उधार ली गई धनराशि है, कोई भी धनराशि अपने आप में 100% की होती है। तो यहाँ पे 7% दिया, तो ये 7% गुणे 4 वर्ष कर दीजिए, 4 वर्ष का ब्याज हो गया। प्लस यहाँ लगाइए ये 5% गुणे 4 वर्ष के लिए,
तो ये आपका SI बना और यही नंबर रिप्रेजेंट हो जा रहा है 960 को। कहें कि ब्याज बराबर ब्याज, तो यहाँ मिला 28% और यहाँ पे आपको मिला 20%। ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 960 को। अब इसी से 1 यूनिट का नंबर निकालिए, तो ये 48% बराबर 960, तो 1% बराबर निकलेगा 20। तो जब 1% का नंबर 20 हो गया तो जो मूलधन होता है वो 100% होता है, मूलधन 100% होता है। तो इन दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब 100 से गुणा करेंगे, ये 20 हो गया, यहाँ पे ये नंबर आपको 20 निकला। जब 20 निकला, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% बराबर 2000 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 2000 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% की होती है। क्लियर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 12 हल करें। P की कार्यक्षमता Q से 4 गुनी है। आइए इसके सॉल्यूशन को आप सभी देखें। P की कार्यक्षमता Q से 4 गुनी है। सबसे पहले इनके कार्यक्षमता का रेशियो निकालिए। ये P हो गया, ये Q हो गया, तो इनके काम का रेशियो निकालेंगे, तो ये 1 खाता होगा तो ये 4 खाता होगा। तो कार्यक्षमता का जो अनुपात होगा, समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ टाइम का अनुपात आप निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। तो आखिर में यहाँ कितना यूनिट कम ले रहा है? 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को। तो 1 यूनिट का नंबर होगा 15। तो इसका मतलब कि P उस काम को समाप्त करने में समय ले रहा है 15 दिन, और जो Q ले रहा है उस काम को समाप्त करने में ले रहा है 60 दिन। अब 15 और 60 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 60। तो यही टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 60। अब P Q मिलेंगे तो एक दिन में 5 खा रहा है, तो दोनों उस काम को समाप्त करने में कितने लेंगे? P प्लस Q इस काम को समाप्त करने में कितने हैं? तो 60 में 5 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा 12। तो इसका आंसर बनेगा 12 दिन। आंसर बनेगा 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। अब यहाँ पे मानिए कि प्रारंभ में जो आदमी लगाए गए थे वो यक्ष लगाए गए थे, तो यहाँ पे मैन गुणा डे कर देंगे, टोटल वर्क मिलता है। तो यहाँ पे आदमी आप मान लीजिए अपने से कि प्रारंभ में आदमी यक्ष थे, तो ये यक्ष गुणते 60, ये कुल काम हो गया, बराबर यहाँ पे बोल रहा है कि 8 आदमी और होते, यानी यक्ष प्लस 8 होते, तो ये काम 10 दिन पहले पूरा होता। जो 60 दिन में हो रहा था वो 50 दिन में हो जाता। आप इसको अब हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 6x बना, इसको 5x से गुणा करेंगे, 5x प्लस 40 हो गया, तो ये x बराबर आपका 40 मिलेगा। तो आप कहेंगे कि प्रारंभ में जो आदमियों की संख्या थी वो 40 थी। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 14 को हल करें। आपसे इस प्रश्न में औसत पूछा जा रहा है। आपसे इस प्रश्न में औसत पूछा जा रहा है कि औसत कितना होगा। तो औसत बराबर आपको सूत्र मालूम है, कुल चली गई दूरी बटा में कुल लगा समय। आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। अब यहाँ से दूरी तो आपको दे दिया 150 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर गया फिर आया, तो इसका कुल दूरी हो गया 300। तो ये औसत चाल बराबर निकालेंगे, तो कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय।
तो यहाँ पे कुल चला गया दूरी 300 हो गया, बटा में इसका समय हो गया, तो ये 50 किलोमीटर की घंटे के 150 जा रहा है, तो जो समय लगेगा वो 3 घंटा लगेगा। अर्थात यहाँ पे 150 बटा 50 करिए प्लस 150 बटा में 30 करिए, इस समय हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 5, तो ये बनेगा 300 बटा में 8 घंटा। 4 से काटेंगे ये 75 बटा में 2 हो गया, 2 से काटेंगे आ जाएगा 37.5। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 37.5। क्लियर। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 15 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए टाइमर स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन को देखिएगा। यदि 50 किलोमीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है, तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से 1 मिनट में ये दूरी चल रहा है 50 मीटर, 2 मिनट में दूरी चल रहा है 90 मीटर और ये 3 मिनट में दूरी चल रहा है 130 मीटर। आप देख रहे हैं कि जो ये डिफरेंस बढ़ने वाला है वो 40 का है, यहाँ भी यहाँ पे 40 का है। तो यदि आपसे पूछा जा रहा है कि 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी कितनी है, तो यहाँ 1 मिनट का डाटा तो ये 50 दे दिया। जब 50 दिया तो उसके आगे 40 बढ़ा रहा है, तो आप डायरेक्ट इस 40 में 14 का गुणा कर दीजिए, तो 14 चौके 56, 510 तो ये बना। अब 50 यहाँ से और आप ले लीजिए इस 50 की दूरी को, तो 15 मिनट में जो चली गई दूरी इसकी बनेगी वो 50 मीटर प्लस 560 मीटर, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 610 मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 610 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन को हल करें। क्वेश्चन नंबर 16, टाइमर स्टार्ट हो गया इसके लिए। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या से दोगुनी है। अर्धगोले तथा गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब अर्धगोले और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, अब गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr² और अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। अब यहाँ पे आप त्रिज्या निकालिए कि आखिर में अर्धगोले में त्रिज्या कितना और गोला में कितना। तो अब इस प्रश्न के आंसर को देखिए। गोला यहाँ ले लीजिए, ये आपका अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया, तो इसकी त्रिज्या यदि r होगी तो इसकी त्रिज्या 2r होगी। अब इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 3πr की जगह पर 2r रखेंगे तो ये आपका 2r का स्क्वायर हो जाएगा, इधर बनेगा 4πr²। अब इसको हल कराएंगे तो ये 4r² हो जाएगा, तो ये पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, ये 4 से 4 कट गया। अब ये बचा 3 संबंधे 1 का, तो जो रेशियो निकलेगा वो 3 संबंधे 1 का आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए 3 संबंधे 1। आप सभी अगले प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को आप सभी हल करें। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मात्र 2 सेकंड का यह प्रश्न है, आप इस प्रश्न को बनाएं। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप सभी देखिए। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है
जितने की 75 से छोटी, तो वह संख्या है। तो संख्या को आप x मान लीजिए, तो ये x माइनस 31 बनेगा। इधर आपका बनेगा 75 माइनस x, क्योंकि वो संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी। अब इसको हल कराएंगे तो ये x इधर आएगा, ये 2x हो जाएगा, ये जाके इधर जुटेगा तो ये 106 हो जाएगा। काटेंगे कितना आ जाएगा, 53। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 53, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप सभी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन को आप सभी देखिएगा। आप 200, 300 और 360, 450 लेते हैं। ये वृत्ताकार यहाँ पे मार्ग है, तो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, तो ये इसी तरह से 200 सेकेंड एक लेता है, फिर 300। तो ये कह रहा है कि फिर प्रारंभिक बिंदु पे ये कब मिलेंगे, तो इसका लॉसा निकालना होता है। जो लॉसा निकाल देगा उसका आंसर आ गया। तो 200 और 300 और 360 और 450 का डायरेक्ट आप लॉसा निकालेंगे तो वह छोटा से छोटा नंबर जो प्रत्येक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता हो। तो आप सबसे पहले इसको ऑप्शन से चेक करिए। अब 1800 को चेक करिए कि 200 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 300 से भी कटेगा, 360 से भी कटेगा, 0 से 0 कट गया, 36, 5 180 होता है। अब 45 450 से भी कटेगा, 45 चौक 180 होता है, 0 से 0 कटा। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 1800 सेकेंड आएगा, कि 1800 सेकेंड के बाद वो पुनः अपने आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर बनेगा 1800 सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 19। आप सभी इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 19 को, प्रत्येक प्रश्नों के हल करने के लिए आपको 20 सेकंड का समय मिल रहा। अब इसके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। 75 लड़कियां, एक कक्षा में लड़कियों की कुल आयु 1050, इनमें से 25 की औसत आयु 12 वर्ष है। तो इनमें से 25 लड़की का आप उम्र निकालेंगे तो ये 25 गुणते 12 कर दीजिए, 25 दूनी 50, 5 ये 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 25 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो ये फिर 25 गुणते 16, तो 25 छः के 150, 15 और 25 15 40, 400। तो ये 50 लड़कियों का जो योग हो गया वो 700 हो गया। और यहाँ पे 75 का मिला करके 1080 है। तो जो यहाँ 25 लड़कियां हो रही हैं इनका जो उम्र होगा, इसमें से 1050 में 700 माइनस करिए, 350 बनेगा। अब यहाँ पे शेष लड़कियों की औसत आयु पूछ रहा है, तो शेष लड़कियों की औसत आयु पूछ रहा है, तो ये 350 में आप भाग कर दो 25 का, तो ये 5 7 35 और 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो इसका आंसर बनेगा 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। क्लियर। चलिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 20 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 20 को आप सभी हल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। किसी परिवार में पिता माता की औसत आयु 35 वर्ष है, तो यहाँ फादर प्लस मदर का जो कुल योग निकालेंगे तो 35 दूनी के 70 हो जाएगा। यहाँ फादर मदर प्लस सन तीनों लोगों का औसत 27 है। इसका मतलब तीनों लोगों का जो कुल उम्र होगा वो 27 या 81 होगा। अब यहाँ आपको पूछा जा रहा है कि पुत्र का कितना होगा, तो पुत्र का निकालेंगे, बस इसमें डिफरेंस देख लीजिए तो आपको पुत्र का मिल जाएगा, तो ये मिलेगा 11 वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आज एसएससी जीडी के लिए मैंने 20 प्रश्नों को हल कराया।
यदि चैनल पे कोई नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।